अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया कि जो भी 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति हैं, जो भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, उनको अब पेंशन या फिर हर चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी की गुजारने के लिए उन सारी चीजों में उनको लाभ मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार पे सख्त आदेश बनाई जा रही है और दबाव बन रही है कि हर राज्य अपने राज्य के बजट के हिसाब से सरकार रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारने के लिए और ये पेंशन को लेकर बढ़ोतरी की बात चल रही है। क्योंकि आप सभी इन दिनों देख सकते हैं बहुत से न्यूज ऐसे आ रहे हैं जहां पे पेंशन बढ़ोतरी की बात चल रही है, तो कहीं पे आपके लिए सीनियर सिटीजन के लिए बसें फ्री या फिर उसमें छूट मिलने की बात चल रही है। तो मैं इसी को लेकर आप सभी को ये जानकारी बता दूं कि सीनियर सिटीजन कार्ड से आपको किन किन लाभों का फायदा आप उठा सकते हैं, आपको किन किन लाभ का फायदा मिलेगी। तो चलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे घर हैं जहां पे अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जाती है, उनकी पालन पोषण सही से नहीं की जाती है और उनको न उनकी दवाइयां लेने के लिए उनके पास पैसे होते हैं। इसीलिए सरकार का कहना है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब हर राज्य अपनी बजट के हिसाब से उन्हें ज्यादा पेंशन दे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें अच्छी सहूलियत प्रदान करे। तो इसीलिए आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन के श्रेणी में कौन व्यक्ति आते हैं। अगर कोई पुरुष है जिनकी आयु ये 60 से अधिक हो गई है तो वो सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं। अगर कोई महिला जिनकी आयु 58 हो गई है यानी 58 साल हो गई है तो वो महिला ये सीनियर सिटीजन श्रेणी के ये कैटेगरी में आती है, उस श्रेणी में आती है और वो सारी लाभों को फायदा उठा सकती है। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं आपको इन सारे लाभ कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ये सारी लाभ चाहिए और पेंशन में आपकी बढ़ोतरी चाहिए तो आप सभी को और पेंशन में उसी वक्त आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आप उसके जरिए आप इन सारे लाभों का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपकी उम्र 60 है तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सरकार ये सारी लाभ दे रही तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ होना चाहिए, जब तो आपको सरकार इन सारी चीजों को लाभ देगी। इसी वजह से सरकार का कहना है जो व्यक्ति इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में, सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए, जब भी आपको लाभ मिलेगी। तो चलिए मैं आपको लाभ के बारे में बता देना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नंबर 1 स्वास्थ्य कल्याण से जुड़ी है। क्योंकि ये सारा स्वास्थ्य, हॉस्पिटल और मेडिकल दवाइयां से जुड़ी चीज है। क्योंकि आयुष्मान भारत के तहत आप अपने इलाज को फ्री में करा सकते हैं। और इसका लाभ कैसे उठाएंगे आप, तो आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को दिखाएं और इसका लाभ फ्री में उठाएं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी। यहाँ पे साफ ये भी लिखा गया है कि वृद्धा पेंशन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें अच्छे सहूलियत प्रदान की जाए। तो आप अपना राय जरूर कमेंट में दें कि हर राज्य में पेंशन की बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें इस वीडियो के एंड में। क्योंकि आप देख सकते हैं भारत में जितने भी राज्य है वहां पे सबसे ज्यादा हरियाणा में पेंशन मिलती है। तो सभी राज्य को चाहिए कि अपने राज्य में पेंशन को बढ़ाए, बुजुर्गों की सहूलियत ज्यादा से ज्यादा प्रदान करे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाए और उन्हें जो व्यक्ति कमजोर तबके में जी रहे हैं उन्हें मजबूती के तबके में लाया जाए, एक समान उन्हें बनाया जाए। और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, क्योंकि अगर पेंशन मिलती है, अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा है बैंक में तो आपका पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन सरकार इन सारी नियमों को और बुजुर्गों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने डिजिटली
तरीके से आपके लिए एक ऐप को लॉन्च कर रहे हैं, जो ई लाभार्थी पोर्टल द्वारा आप जीवन प्रमाण पत्र आप आसानी के साथ घर बैठे उसे जमा कर सकते हैं। अब आपको सीएससी सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, आपको बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर है, अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो घर से नहीं जा सकते। इसीलिए सरकार का कहना है कि अब सरकार ऐसी ऐप वेबसाइट लाएगी जिससे द्वारा आप अपने जीवन प्रमाण पत्र उससे अपलोड कर देंगे, मगर आपको ई केवाईसी कराने के लिए एक बार आपको बैंक में जाना पड़ेगा, जब भी आपका काम हो सकता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कानूनी व्यवस्था भी आपको दी जाएगी। यहाँ पे आपके लिए एक अलग से टोल नंबर जो आपको फ्री में कॉल लगेगी, और इस टोल नंबर से आप अपनी जो भी समस्याएं उस समस्याओं को बताएंगे। अगर आपकी तबीयत खराब है तो अब आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे, क्योंकि सरकार का कहना है बुजुर्ग व्यक्तियों को परेशानी नहीं देनी है, उनके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वैसे टोल नंबर लाई जाएगी जिसमें आप कॉल करेंगे तो आपके पास वहां से सारी दवाइयां और डॉक्टर सरकार द्वारा भेजी जाएगी, आपके घर पे आके वो इलाज करेंगे। अगर ज्यादा सीरियस होगी तो फिर आपको डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बट आपको ज्यादा नॉर्मली थोड़ी बहुत रहेंगे तो आपके लिए सरकार कानूनी व्यवस्था को रखी है, जिसके द्वारा आप अपनी सुविधाओं को ये लाभ उठा सकते हैं। और नंबर 4 में लिखा गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवहन सेवा। यहाँ पे लिखा गया है अब वरिष्ठ नागरिक, क्योंकि 2020 मार्च 2020 में आप सभी को हर चीज में छूट थी, मगर अब वो सारी छूट को खत्म कर दी गई। तो फिर सरकार का कहना है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आई है कि अब सारी सुविधाएं में छूट मिलनी चाहिए। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनके लिए है, और बैंकिंग सेवा में भी छूट मिलना चाहिए। अगर आपको पेंशन मिलती है तो आप अपना ई केवाईसी करा ले, डीबीटी एक्टिव है या नहीं ये चेक करा ले। और सीनियर सिटीजन कार्ड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के वेबसाइट पर जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन कराना चाहते हैं, अगर शहरी जगह इलाके में रहते हैं तो आप वहां नगर निगम जाएं, अगर गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत जाकर आप अपना ये कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।